अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मेरे साथ है फैजान। फैजान, बताइए आपका क्या मसला है जो शकरगढ़ से आप हमारे पास तशरीफ लाए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ना 1 साल पहले नेक पेन निकला था। ठीक है। और तब से इतना पेन शदीद हो गया कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम किया, उसके बाद जिम करता रहा हूँ। ठीक है। और स्टडी के टाइम मेरे नेक में बहुत ज़्यादा पेन होता था। ठीक है। और मैं सब डॉक्टर्स को चेक करवाया, डॉक्टर साहब को, और अभी आपके पास आया हूँ। ठीक है। तो मुझे इसका सोल्यूशन बताएं कि इससे कैसे मैं जान छुड़ाऊँ, क्योंकि है। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। उसकी वजह से मेरे बैक, हाँ, हाँ। मिडल और लोअर बैक पे पेन होता है। और सांस लेने में क्या? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है मुझे। ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस यंग एज के ऊपर 1 साल से बच्चा पूरे लाहौर के पतले मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुका है, लेकिन मसले का हल नहीं मिला। आप इस वीडियो को देखिए, हो सकता है कि अगर आपको भी ये मसला हो तो आसानी से आप लोग घर में ठीक कर सकें। तो फिजान, सबसे पहले हम कुछ बेसिक से आपकी मूवमेंट चेक कर लेते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि आपका मसला क्या है। अच्छा फिजान, सबसे पहले अपना कंधा उठाओ और बाजू को जरा पीछे लेके जाओ। ठीक है। अपनी नेक को जरा नीचे लेके आओ, शाबाश। और फिर वापस लेके जाओ। ठीक है। अपनी जरा सांस लो गहरे तरीके से। ठीक है, छोड़ दीजिए। अच्छा, ये दिन रखिए कि फैजान के केस में जब मैंने इन डिटेल डिस्कस किया है इसके साथ, तो सबसे पहले कि ये दिन रखिए कि ये हाइपर फ्लेक्सिबल है। हाइपर फ्लेक्सिबल लोगों का ये मसला होता है कि वो बचपन से ही अपनी गर्दन के कड़ाके निकालते रहते हैं। सेकंड क्या होता है कि वो जब कोई भी काम थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए करते हैं, जैसे वो फर्क पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो उनकी नेक में दर्द हो जाएगी। अगर वो थोड़ी सी रनिंग कर लेते हैं तो उनको घुटने में दर्द होगी। अगर फर्क वो जिम करते हैं तो उनके शोल्डर में दर्द आ जाएगी। तो फैजान के केस में सबसे पहले, क्योंकि जो इसकी दर्द स्टार्ट हुई तो जब इसने बताया कि जब मैं ज़्यादातर सिटिंग करता था तो मेरी नेक में पेन होना शुरू हो जाती थी। जब इसने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जो पिछले 1 साल के बाद, तो उस वक्त इसकी बैक में भी दर्द आना शुरू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह की एक्टिविटी ज़्यादा देर के लिए करना शुरू हो गया। इससे अक्सर लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बेचारे मरीजों को दवाइयाँ देते रहते हैं और मुख्तलिफ आर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन के पास पेशेंट जाता रहता है। लेकिन जो सबसे बुनियादी उस बंदे का मसला है कि वो हाइपर फ्लेक्सिबल है, उसको अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लानी चाहिए, अपनी बॉडी टाइप को समझना चाहिए, वो कोई नहीं बताता। अब हम आपको बताएंगे कि फैजान को क्या करना चाहिए अगले 4 से 6 हफ्तों के अंदर ये दोबारा से अपनी फुल फ्लेज लाइफ में वापस आ जाए। तो फैजान, सबसे पहले बेटा आप अपने माइंड में ये बिठा लें, एक मोटी लाइन ड्रा कर लो जी। कि अभी जो आपका मसले का हल है वो आपके पास है। अभी तक जो आपने स्टोरी हमें बताई है और जो कुछ मैंने अपने डिटेल में वैल्यूएट किया है, उसके अंदर एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि आपका मसला आपने खुद हल करना है। ये ऐसा मसला है जिससे हम परेशान नहीं हैं, लेकिन आप तो परेशान के साथ आप कुछ नहीं कर रहे हो। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि नंबर 1, आपने अपने माइंड में ये बिठाना है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मेरी बॉडी हाइपर फ्लेक्सिबल है, मैंने अपनी बॉडी को ग्रेजुअली बिल्ड करना है। तो सबसे पहले आपने नंबर 1 वॉक करने की आदत डालनी। नंबर 2, क्योंकि आपने काफ़ी जिम किया हुआ है तो दोबारा से जिम जाना है और आपने लो इंटेंसिटी जिम वर्कआउट शुरू कर देना। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ है कि आप इतने अरसे से जब आप जिम नहीं कर पा रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव केमिकल होता है जिसको हम डोपामीन बोलते हैं, वो कम हो गया है और आपकी बॉडी में कार्टिसोल बढ़ गया है। यंग एज है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और बंदा परेशान हो जाता है, यार कि इस एज के ऊपर मेरे साथ क्या हो गया। ठीक है, मेरे सारे दोस्त नॉर्मल खेल रहे हैं, मेरे सारे दोस्त काम कर रहे हैं, लेकिन मैं घर पे लेटा हुआ हूँ। तो आप अपने माइंड में ये चीज़ बड़ी क्लियर कर लें, आपकी एमआरआई ठीक है, आपकी एक्सरे ठीक है, वैसे ज़ाहिर की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन सब ठीक है। तो अब आपने अपने आप में एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, अच्छे लोगों से मिलना है जो पॉजिटिव बातें करते हैं। आपने टीवी पे ऐसे प्रोग्राम देखने हैं जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिविटी नहीं लानी। 4 से 6 हफ्ते जिम करना है, 4 से 6 हफ्ते एक्सरसाइज करनी है, इंशाल्लाह यू विल बी परफेक्टली फाइन। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे मैं कुछ आपको अक्सर बताता हूँ। ठीक है, ये दिन में कि अगर आपको पेन है, 4 से 6 हफ्ते हो गए हैं, आप मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा के थक चुके हैं, दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं, तब आपकी बॉडी में स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेस को कम करने के लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी एक लाइफस्टाइल में तब्दीली लाई जाए। ये दिन में कि जो स्ट्रेस की एक बड़ी वजह यही होती है कि हम अपने प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ नहीं पाते और लिंगर ऑन करते जाते हैं। और उससे निकलने का हल क्या है कि हमारा डोपामीन लेवल बेहतर हो और कार्टिसोल कम हो। तो बेसिकली तो जैसे हमने पहले आपसे कहा, वॉक करनी है, जिम करना है, तो वो सब जो करोगे तो इंशाल्लाह आपका स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आपने रूटीन के अंदर सबसे पहला ये काम करना है, आपने थोड़ा पोस्टर सीधा रखना है। देखो, इस तरह पोस्टर सीधा रखना है,
नेक को थोड़ा पीछे लेके जाना है, नेक को पीछे लेके नीचे नीचे की तरफ नीचे लेके ऐसे ही देखो, ऐसे सामने देखना है, ठीक है। तो हमें गुड पोस्चर में थोड़ी देर बैठने की आदत डालनी है। साइड बाय साइड देखो, मुट्ठियां बंद करो, लंबा और गहरा सांस लो, रिलैक्स रहना है, ठीक है। तो जिसमें मेडिटेशन करना, आराम से मुट्ठियां बंद की, नाक से लंबा और गहरा सांस लिया, आपने आपके अंदर ये पॉजिटिविटी लेके आनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने नेक को जस्ट न्यूट्रल करो, नेक चिन को टक इन करो, ऐसे मेरे हाथ को हल्का सा पुश करो, वेरी जेंटली, वेरी जेंटली, वेरी जेंटली, वेरी जेंटली। माइंड को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है, तो उससे आपकी बॉडी के अंदर ना सिर्फ नेक मसल स्ट्रांग होंगे बल्कि स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। साइड बाय साइड जो मसल आपके लगातार सोर हैं उनको आप हीटिंग और मसाज करेंगे। जैसे अगर नेक के मसल स्टिफ हैं, लो बैक के मसल स्टिफ हैं, तो वहां पे आपने हीट और मसाज करना है। एंड बिलीव मी, आप देखोगे जब आप जिम शिम करना शुरू कर दोगे नॉर्मल तरीके से, 4 से 6 हफ्तों में आपकी दर्द खत्म हो जाएगी। अभी से जिम स्टार्ट कर दूं कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं। आपने लो इंटेंसिटी जिम को स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आप लाइट वेट के साथ आप समझो आपने इतनी ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग की हुई है, तो आप जिम जाओगे तो सर्कल ट्रेनिंग करोगे, सारी मशीनों पे पहली प्लेट रख के अपना वर्कआउट कर दो। और वहाँ पे कार्डियो वर्कआउट है, तो जैसे साइकिलिंग है, एलिप्टिकल है, ट्रेडमिल, सारों को 10-10 मिनट लगाना शुरू कर दो। आप एक हफ्ते के अंदर ये फील करोगे कि मैं बेहतरीन तरीके से बेहतर हो गया हूँ, ठीक है। अच्छा, वीडियो का अब ये लास्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब किसी आर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट के पास पेशेंट जाए तो वो उसके अंदर लाजमी तौर पर उसको दवाइयाँ दे। मेरा ये मानना है कि अगर आप पेशेंट के साथ चंद मिनट बैठें और अच्छे तरीके से उसको डिस्कस करें, तो यकीन मानिए हमारे 50 से 60% आजकल केसेस जो हैं कई दफ़ा स्ट्रेस की वजह से आ रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो की मदद से ना सिर्फ आप अपना मसला हल करेंगे बल्कि आपके सराउंडिंग में किसी दोस्त को भी इस तरह की पेन है तो इस वीडियो को जरूर दिखाइए।